हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वहलर, रॉबर्ट सेविल, जेम्स प्रिंसेप या कार्डिंगटन। तो ये पूछ रहा है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? वार्डन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। तो ये पूछ रहे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरकॉन्टिनियल नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क। तो ये पूछ रहा है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कप किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, कबड्डी से या हॉकी से। तो ये पूछ रहे आगा खा कप किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हॉकी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में से इंटरनेट सेवाएं शुरू की गई है 15 अगस्त 1995, 11 अगस्त 1987, 10 अगस्त 1994 या 18 अगस्त 1986। तो ये पूछा भारत में इंटरनेट शुरू कब की गए थे? तो ये 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? चीन, अमेरिका, रूस या यूके। तो ये पूछ रहा है किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? तो ये अमेरिका में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा, अमेरिका नहीं रूस में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, रूस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है आय विधि, मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि कौन सी होती है? तो ये उपयुक्त सभी होगा, आय विधि भी होता है, मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि, ये तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश डैश अंतर्गत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो ये पूछ रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वार्डन हेस्टिंग्स या चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो ये पूछ रहे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वार्डन हेस्टिंग्स, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो ये पूछ रहा है आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, केंद्र सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा। तो ये पूछ रहा है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या बनावली। तो ये पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा होता है? तो ये लोथल है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ है?
दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में या अजमेर में? तो ये पूछ रहे कुतुब मीनार ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया या शेख अबूकर? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, शेरशाह, टोडरमल या औरंगजेब? तो ये पूछ रहा है दीन ए इलाही धर्म किसे चलाया था, किसने? तो ये अकबर ने चलाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या गैरीबाल्डी? तो ये पूछ रहे नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हिटलर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? गोल मिर्च, इलायची, लौंग या हल्दी? तो ये पूछ रहे मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये इलायची को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर, अजमेर, कोटा या जैसलमेर में? तो ये पूछ रहे पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये अजमेर में लगता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल या सॉफ्ट बॉल? तो ये पूछ रहे जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, मलेशिया या भारत? तो ये पूछे सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांदार शाह या अब्दुल्ला खां? तो ये पूछ अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवियन डिड्रेजियो या केशव चंद्र सेन? तो ये पूछा सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनना है। इसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या केशव चंद्र सेन? तो ये पूछ रहे उस उर्वशी किसने लिखा था? ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा? तो ये पूछ रहा है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये है धौलावीरा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IBRD, IMF, UNDP या ADB? तो ये पूछ रहा है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये UNDP रिपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या कोई नहीं? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद पर का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस को किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने, कालिदास ने, तुलसीदास ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे रामचरितमानस किसने लिखा था?
तो ये लिखा था तुलसीदास ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी? तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो केवल अकेले ही किया जाता है? तो ये मोहिनीअट्टम, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वा लोक नृत्य किस राज्य का है? गुजरात, राजस्थान, मेघालय या असम? तो ये पूछ रहे गढ़वा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे या स्पेन? तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये स्वीडन है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, स्वीडन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901 में, 1905, 1934 या 1900? तो ये पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1901 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये पूछ रहे इसमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदन नहीं है पूछ रहे हैं, तो ये भारत नहीं है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक, रेड बुक, येलो बुक या ग्रीन बुक? तो ये पूछ रहा है ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ये ब्लू बुक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से स्थापित हुआ है? जर्मनी, सोवियत रूस, यूके या यूएसए? तो ये पूछे बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है सोवियत रूस के मदद से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसको है? राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसको है? तो ये केंद्र सरकार पर है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये पूछ रहे चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, और चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा, वैरक राय, मेघा पाटकर या बाबा आमटे? तो ये पूछ रहे वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख, यमुनोत्री, अमरकंटक या सियाचिन? तो ये पूछ रहे गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये गोमुख में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ डेनिस्टिटी किसे कहा जाता है? हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन या लेनिन? तो ये पूछ रहे हैं मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में? तो ये पूछ रहे भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पे? तो ये पंचायती राज में महिलाओं के लिए व्यवस्था किया गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष,
25 वर्ष या 18 वर्ष। तो ये पूछ रहा है विधानसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए चुनाव के लिए, तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। इसमें विधानसभा पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो ये पूछ रहा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? वुल्लट झील, सांबर झील, गोविंद सागर या डल झील। तो ये पूछ रहा है कौन सी झील, कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो ये है सांबर झील, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र किसका प्रतीक है? शांति का, प्रगति का, न्याय का, समृद्धि का। तो ये पूछ रहे चक्र किसका प्रतीक होता है, तो ये प्रगति का प्रतीक होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंचुरी आर नॉट इनफ किसकी कृति है? कपिल देव, हर्षल जिमसल, सौरव गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी। तो ये पूछ रहे ए सेंचुरी ऑफ इनफ किसकी कृति है, तो ये है सौरव गांगुली की, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची बनने वाली प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ गुजरात या स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये पूछ रहा है सरदार पटेल की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1924, 1925, 1926 या 1927। तो ये पूछ रहा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1927 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? के एम मुंशी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृता प्रीतम, आर के नारायण। तो ये पूछ रहे देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल या 10 अप्रैल। तो ये पूछ रहे विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।